बोलिए आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। आज हम आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फिट मन फिट लानत तो ने इस पद में किस तरह से ज्ञान फरमाते देखेंगे। इस पद में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सभी जगत के जो ज्ञानी ध्यानी नर नारी है उन सभी को फरमाते कि आपको उस सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी ने जो यह मनुष्य तन दिया यह बड़ा अनमोल है। इसमें यदि कोई जीव उस सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी की भक्ति करे, उस सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम नाम के परमात्मा के नाम को धारण करे, तो वह 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक के परे हो जाएगा। परंतु यह जीव क्या करता, तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते इस पद में महाराज मन को फरमाते कि तुझे लानत है, धिक्कार है। मन मतलब इस जीव के साथ जो यह 5 आत्मा और मन है, इस मन को कहते क्या, तो नहीं कहते। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते तथा दिल में रहने वाले साकारी मन को कहते क्या, तो उसको भी नहीं कहते। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज मन मतलब इस जीव का जो निज मन है, निज मन उसको फरमाते, निज मन को फरमाते मतलब इस जीव को ही आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान फरमाते। क्यों ऐसा कहते महाराज, तो ये थोड़ा समझते और आगे हम पद को शुरुआत करते। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस जीव को कहते कि तुझे धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। क्यों धिक्कार है फिर, तो वो सारा इस पद में आया है। क्योंकि यह जीव इसने इस मनुष्य तन में आ करके जो करना चाहिए वो बिल्कुल नहीं करता और जो नहीं करना चाहिए वो दौड़ दौड़ के करता। मतलब क्या, तो जब ये जीव 84 लाख योनि में था तब उसने मनुष्य देना क्यों मांगा। जब मनुष्य तन में धर्मराय के सामने राम जी से करार किया कि आपकी भक्ति करूंगा, अन्य किसी की भक्ति नहीं करूंगा। फिर गर्भवास में आया, गर्भवास में करार किया किसके साथ, उस सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी के साथ, लेकिन उसका नाम नहीं लेता। और क्या करता महाराज फरमाते, जिन विधि से, जिस विधि से, जिन कर्मों के कारण यह उस सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी के महासुखों की ओर तो जाता नहीं, उल्टा इस काल के, इस यमराज के हाथों में दुख भोगेगा, महादुख भोगेगा, बड़े कठिन कठिन ऐसे दुख भोगेगा, ऐसी जम की राह पे निकल पड़ता। देखिए मनुष्य तन मांगा किस लिए, उस सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी ने मनुष्य तन दिया किस लिए, कि यह उस सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी के महासुख के देश में चलेगा, उस मार्ग को अपनाएगा। इस तन को ही यह खंड ब्रह्मांड बना करके इस तन में ही उस सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी का असल राजयोग प्रकट करके सत्स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। मतलब क्या, ये 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक इसी तन में पार करके 10वें द्वार के परे हो जाएगा, मतलब सत्स्वरूप को पा लेगा। ऐसा नहीं करता। फिर आदि सदगुरु महाराज फरमाते उस सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी की कथा, उसका ज्ञान, उसका सत्य ज्ञान कानों से भी नहीं सुनता और आंधेव को जा जाके मनाता। आगे फरमाते महाराज, जिसने तेरा ये तन बनाया, जो तुझे हर एक चीज वक्त पर जैसे के वैसे पुराता, जैसे जरूरत है तुझे, हाथ की जगह हाथ दिया, पैर की जगह पैर दिया, मुंह की जगह मुंह दिया, सब तेरा बढ़िया बनाया देवल, तेरा ये तन बनाया तेरा, उसको तू नहीं बचता। और जिसने तेरा कुछ नहीं किया उसको तू जा जाके बचता, जो तुझे खाना पीना भी पहुंचाता, वो सारी सृष्टि का दाता है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, अरे वो मां के गर्भ में भी तुझे पुराता इतनी विकट अवस्था में, आज भी पुरा रहा है, लेकिन उसकी याद कभी नहीं करता। ये क्या करते, झूठ को पकड़ते और सच को छोड़ते। अब देखिए जगत की बात है, जो करना चाहिए वो नहीं करता और जो नहीं करना वो उठ उठ के करता, तो उसको क्या कहते, सभी मूर्ख है, अज्ञानी है, इसको धिक्कार है। मतलब क्या,
इस मनुष्य तन में आकर के ये हंस धन्य धन्य कहला सकता है, लेकिन वो धिक्कार धिक्कार की बातें कर रहा है सारी। मतलब क्या कर रहा है? झूठ को पकड़ता, सच को छोड़ता, अमृत छोड़ के विष लेता। मतलब क्या? विषय विकारों में जाता। जो उस सतस्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का ज्ञान बताते उनकी बात नहीं मानता, उन संतों से विवाद करता, और विषय विकार जहां पर उत्पन्न होते, विषय विकार जहां पर चलते, उस जगह पर जा जाके दौड़ता। फिर आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इसलिए फरमाते कि तुझे धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। अब ये ऐसा धिक्कार करके महाराज जो उपदेश दे करके फरमाते, धिक्कार दे करके छोड़ दिया क्या? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज उसको धिक्कार इसलिए देते क्योंकि इस जीव को वो समझ आए, सत्य ज्ञान की, वो सत्य ज्ञान को पकड़े, उसको वो ज्ञान की चोट लगे। इसलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद में थोड़ा अलग तरीके से ज्ञान में फरमाते कि तुझको धिक्कार, तू कर क्या रहा है। जैसे घर में बच्चे भी रहते हमारे, वो यदि उसकी क्षमता हम जानते, ये अच्छी पढ़ाई कर सकता, अच्छा आदमी बन सकता, बड़ा हो सकता, लेकिन वो कुछ गलत चीजों में लग जाता, उसको क्या कहते हैं, तू ये क्या कर रहा है, डांटते ना उसको कि तेरी क्षमता बहुत ज्यादा है। वैसे ही महाराज को दिखता, आदि सदगुरु महाराज को, कि इस मनुष्य तन में सबसे बड़ा भारी गुण है, अनंत गुण है, जिसको गिन नहीं सकते, नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते। क्या? अनंत महासुखों के देश को एक पल में प्राप्त कर लेता, एक पल के भीतर प्राप्त कर लेता, लेकिन ये वैसा चलता नहीं। फिर संतों ने फरमाया है कि कहता वैसा नहीं चलता तो उसकी गति क्या होती? तो आदि सदगुरु महाराज फरमाते, अनेक केवली संत फरमाते कि वो नरक में जाके गिरेगा, यम के हाथों में बेचे जाएगा, मतलब यम की मार सहनी पड़ेगी। तो ये सब इस जीव को ना भुगतना पड़े, इसलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस जीव को उपदेश देते हुए फरमाते ज्ञान में। तो किस तरह से फरमाते, क्या ज्ञान देते, तो हम इस पद में समझते हैं। अभी तो देखिए किस तरह से फरमाते महाराज ज्ञान। पीठ मन पीठ लानत तोने, पीठ मन पीठ लानत तोने, उबरती पीठ माने रे लो, उबरती पीठ माने रे लो, पीठ मन पीठ लानत तोने, पीठ मन पीठ लानत तोने। अब देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद के शुरू में ही फरमाते कि फीट मन फीट लानत तोने, उबरती फीट माने रेलो। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि अरे मन मतलब अरे जीव। मन मतलब किसको फरमाया महाराज ने? यहाँ पर हमने देखा थोड़ी देर पहले, इस जीव को बताते महाराज, इस जीव को फरमाते कि तुझे क्या है? धिक्कार है, तुझे लानत है। अब देखिए इस सृष्टि में का सबसे भारी, सबसे अनमोल, सबसे कीमती, अनेक युगों के बाद मिलने वाला, मतलब कम से कम 84 लाख योनि 43,20,000 साल के बाद मिलने वाला मनुष्य तन इसके पास है। और इसको क्या फरमाते महाराज? तुझे धिक्कार है, तुझे लानत है, लानत, तुझे धिक्कार है। ऐसा क्यों फरमाते महाराज? देखते हैं हम आगे। महाराज कहते तुम्हारी तरफ से निकली हुई सभी बातों से मेरी तरफ से तुझे अधिक से अधिक धिक्कार है। मतलब क्या? तुम्हारी तरफ से निकली हुई हर एक बात के लिए मतलब क्या? कि इस जीव ने इस मनुष्य तन में आकर के ये जैसे उठता बैठता चलता फिरता खाता पीता जो भी सब बातें कर रहा है, उन सभी बातों के लिए महाराज कहते हैं मेरी तरफ से, मतलब इस सत्स्वरूप की तरफ से, सत्य ज्ञान की तरफ से, इस कुदरत की तरफ से क्या है? धिक्कार है। क्यों धिक्कार है? अब मनुष्य तन तो सबसे बड़ा भारी हम देखते, ये देवी देवता चाहना करते, इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे हम सबको पता है कि रात दिन ये पछतावा करते देवी देवता, परम पछतावा में दिया महाराज ने मनुष्य तन की चाहना करते, क्योंकि इसमें उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति होती। संत जन के शरण में जाकर के इस जीव के पीछे लगे हुए जो महादुख है
उन महादुख से एक पल के भीतर छूटते आता। यम की मार से बचते आता, काल से बचते आता, आवागमन से मुक्त हो जाता। और उस सत्स्वरूप में जो चाहना करोगे वो सुख मिलेंगे, जरूरत नहीं, जो चाहना करोगे वो सुख मिलेंगे। जरूरत तो पूरी होती है, जरूरत पूरता तो इधर वो परमात्मा सब लाइन लगा देता, हमारी सब ठीक से कर देता यदि उसकी शरण में गए तो। परंतु उस सत्स्वरूप पद में पहुंचने का जो मार्ग है वो इस मनुष्य तन से चलता, मनुष्य तन में ही मिलता। और इस मनुष्य तन में महाराज कई जीवों को, जगत के ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि तपस्वी जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी फकीर ब्राह्मण, जगत के नर नारी उनको धिक्कार कहते। क्यों कहते? क्योंकि यह मनुष्य देह का मिलने का जो उनका कारज है वो उस राह पर नहीं चलते। उन्होंने किए हुए उस राम जी से पल पल में जगह जगह पर किया हुआ जो राम जी से करार है, दिया हुआ वचन है, उसके ऊपर नहीं चलते। उल्टा क्या करते? तो विषय विकारों में जाना और अधिक से अधिक महादुख में जाके गिरना, वो बातें करते। ये सब आदि सदगुरु महाराज देख रहे हैं, इसलिए महाराज कहते तुम्हारी तरफ से हर एक बात के लिए मेरे तरफ से धिक्कार है। मतलब समझिए आप कि उनकी एक भी एक्शन, एक भी विधि, एक भी उनका चाल चलन ऐसा नहीं है कि वो राम जी की तरफ है। धिक्कार क्यों कहते हैं महाराज? समझे आप ज्ञान को। महाराज क्या फरमाते हैं कि तुम्हारी तरफ से निकली हुई सभी बातों के लिए मेरी तरफ से, क्या कहते महाराज, उबरती फिट माने रह लो, मतलब अधिक से अधिक धिक्कार है। अब अधिक से अधिक धिक्कार कब होगा? जब ये आदि सदगुरु महाराज को दिखता, सदगुरु जी को दिखता, क्या दिखता कि इसका जो काम है ये सारा बिगड़ा हुआ है। कैसे बिगड़ा है कि सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के तरफ लेकर के जाने वाली एक बात इसमें नहीं दिख रही है। एक बात, सब बातें कैसी दिख रही है? काल के महादुख में लेकर के जाने वाली कैसी दिख रही है? अभी है ही वो काल के महादुख में, लेकिन और इससे भी कठिन महादुख इसके ऊपर पड़ेंगे, ऐसा ये रह रहा है। इसलिए महाराज कहते तेरी हर एक बात के लिए धिक्कार है। अब इसके विपरीत आप देखिए, जो उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति करता, उसके शरण में जाता, उसका उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना सब कैसे हो जाता? सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के ज्ञान के अनुसार हो जाता, सत्स्वरूपमय हो जाता, बराबर। उस राजयोग को वो धारण कर लेता। तो महाराज जी ने अलग अलग जगह पर ज्ञान में बताया उनको धन्य है करके, मतलब धन्य धन्य होने के अलावा उल्टा विपरीत ये धिक्कार धिक्कार कर रहे महाराज। इनको क्यों कर रहे? अरे भाई इतना भारी मनुष्य तन दिया परमात्मा ने, राम जी ने। अब इसने तो अनेकों बार करार तोड़ दिया। हम सब जानते ये बात कि ओंकाल पार ब्रह्म के जीव ब्रह्म के लोक से अनेक युगों पहले जीव यहाँ पर आया। इसने 5 आत्मा मन के द्वारा विषय विकारों के साथ क्रिया की, यानी वो कर्म किए। तब से लेके आज दिन तक ये जीव यहाँ पर महादुख भुगत रहा है। और महादुख इसके ऊपर पड़ते, दुख इसके ऊपर पड़ते तो क्या होता? वो उस राम जी को याद करता। फिर कबीर साहब ने फरमाया दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। फिर जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। इसीलिए आदि सदगुरु महाराज फरमाते, क्या फरमाते कि जब तुम्हारे ऊपर दुख थे, तुम 84 लाख योनि में 43,20,000 साल तक दुख भुगत रहे थे। कई जीव नरक में पड़े हुए थे, कई स्वर्गाधिक में थे, अलग अलग जगह पर सभी जगह पे घूम के आए। कभी पाताल में गया, कभी स्वर्गाधिक में गया, कभी वैकुंठाधिक में गया, सब जगह घूम के आया जीव, लेकिन सत्स्वरूप में अभी तक नहीं गया। सत्स्वरूप में जाने का मौका उसका ये मनुष्य तन है। तो कबीर साहब भी वही फरमाते कि दुख में सुमिरन सब करे। जब जब इसके ऊपर दुख पड़ रहे थे तो वो दुख मिटाने वाला मनुष्य तन 84 लाख योनि में जब ये जीव था, दुख भुगत रहा था, तब वो चाहना किसकी कर रहा था? मनुष्य तन की कर रहा था। अब मनुष्य तन मिला है, ये सुख की घड़ी है। महासुख में हंस जा सकता है, महासुख में हंस
जा सकता है, लेकिन महासुख में हंस ये जीव नहीं जा रहा है। वैसी क्रिया, वैसे उसका उठना बैठना नहीं है, वो राम जी का ज्ञान नहीं मान रहा है। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमाते कि ये 84 लाख योनि में जब ये जीव था, तब ये पल पल मनुष्य तन की चाहना कर रहा था। इसको देखिए, हमको क्या समझना है, धिक्कार क्यों है, लानत क्यों है, कहते महाराज, क्योंकि मनुष्य तन तो बड़ा भारी है, ऊंचा है। इस मनुष्य तन में आपकी अंतिम सांस भी बाकी रही और आपको आदि सदगुरु महाराज जैसे बहुतारी संत मिल गए, तो भी आप सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी के देश में जा सकते हो, उसको प्राप्त कर सकते हो। यदि वो मनुष्य तन में आकर के सत्य जिया होगा, सच्ची बात किया होगा, तो सुख में सुख, दुख में दुख रहा होगा, तो सहज जीवन व्यतीत किया होगा, तो इतना बड़ा पराक्रम है मनुष्य तन में। लेकिन फिर भी महाराज लानत कहते, धिक्कार कहते। क्यों ऐसा है? क्योंकि जब मनुष्य तन मिलता, तब ये जीव उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की ओर जाने वाली, उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के देश को, अमृत पद को, आनंद पद को प्राप्त करने वाली कोई एक बात नहीं करता, उसकी तरफ से वो रहता ही नहीं वैसा। ख्याल में आ रहा है क्या? इसलिए महाराज कहते तुझे धिक्कार है, अधिक से अधिक धिक्कार है, अधिक से अधिक लानत है। जैसे हम देखते जगत का दाखला महाराज ने दिया है वाणी जी में ही, कि जो अली रहती, अली बराबर, वो कीड़ा रहता, जमीन पर रेंगती हो, बहुरा भी किसे उठा करके लेकर के जाता, जो ऐसा चलते चलते ऊपर देखती, चलते चलते ऊपर देखती, चलते चलते ऊपर देखती, जो नीचे नीचे देखते रहती वो नीचे चलते रहती। वैसे ही आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, ज्ञान में समझाते। क्यों फरमाते ये? क्योंकि इस जीव की तरफ से भी तो आना चाहिए कि मुझे सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के महासुख का देश चाहिए, आनंद पद चाहिए करके। महासुख की चाहना करता और विषय विकारों में जाता, महासुख की चाहना करता और काल के महादूत पड़ेंगे वो सब बातें करता। तो इसलिए महाराज कहते धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। इसको चोट तो लगनी चाहिए ज्ञान की, इसलिए महाराज ज्ञान में फरमाते धिक्कार है। ये जीव सोचेगा तो सही, लानत है क्यों, मुझे लानत क्यों है? तो महाराज इसलिए कहते हैं कि तू उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा को एक पल में पाप प्राप्त कर सकता, लेकिन वैसा रहता नहीं। तेरी एक बात उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के देश की ओर चलने वाली नहीं है। तो वो कैसे नहीं है, वो आदि सदगुरु महाराज आगे फरमाते कि और धिक्कार क्यों है, इसने क्या करना चाहिए और ये क्या कर रहा है, वो भी आदि सदगुरु महाराज अगले साखियों में फरमाते। देखिए किस तरह से फरमाते महाराज ज्ञान। भगत मुगत सा गेला छाडे, भगत मुगत सा गेला छाडे, जमकी राह बुवारे रे, जमकी राह बुवारे रे, हर की कथा सुने नहीं काना, हर की कथा सुने नहीं काना, आन बिना नहीं सरे रे लो, आन बिना नहीं सरे रे लो, पीठ मन पीठ लानत तोने, पीठ मन पीठ लानत तोने। भगत मुगत सा गेला छाड़े, जमकी राह बुआवे रे, हर की कथा सुने नहीं काना, आन बिना नहीं सरे रे लो। अब देखिए इतना भारी मनुष्य तन मिला, अनमोल मनुष्य तन मिला, जिसकी एक सांस का मोल 3 लोक 14 भवन की संपत्ति जितना नहीं है। देखिए उमा सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी ने कृपा की, मनुष्य तन में भेजा, इसने भी करार किए, लेकिन आकर के क्या करता कि अरे मन अरे जीव, तू परम मुक्ति और भक्ति का रास्ता त्यागता और यम जम के देश ले जाने वाले रास्ता बनाता। अब देखिए ये स्थिति देखते आदि सदगुरु महाराज इन जीवों की। ये आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को किसी को धिक्कार है, तुझे लानत है, ऐसा कहने में अच्छा लगता गया? मनुष्य तन तो भारी है, लेकिन वो उसकी जो प्रेम से ने, उसकी जो
जो उसने विधि धारण की है, जो भक्ति वो कर रहा है, जैसे वो विषय विकारों में रचमच के बैठा हुआ है, जो दिख रहा है महाराज को, उस पर से महाराज फरमाते कि अरे मन, अरे जीव, तूने क्या करना चाहिए? परम मुक्ति, उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के महासुख के देश को प्राप्त करना चाहिए। उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति का रास्ता तूने अपनाना चाहिए। तो तू उस रास्ते को त्यागता, मतलब क्या करता तू? उस सत स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के सतत ज्ञान को धारण नहीं करता। ऐसे जो संत सदगुरु साधु है उनको नहीं कोसता, उनकी शरण में तू नहीं जाता। परम मुक्ति का रास्ता, और क्या फरमाते महाराज? भक्ति का रास्ता। भक्ति कौन सी? उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति, उसका भेद, उस सतत ज्ञान को तू धारण नहीं करता, वो त्याग दिया। फिर क्या कर रहा है? अब देखिए क्या करने तू आया जगत में, अब करता है क्या? फरमाया ना केवली संतों ने भी कि तेरी स्थिति तू खुद देख, तू क्या करने के लिए आया? तुझे साहेब ने मनुष्य तन क्यों दिया? तूने कब कब कैसे कैसे करार किया, वो भी आदि सदगुरु महाराज याद दिला देते उसको। फिर कहते कि धिक्कारे लानत है। परम मुक्ति का भेद, उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति का रास्ता त्याग दिया और जम के देश जाने वाला रास्ता बनाता है। जम के देश, अब ये जम का देश क्या है? उस जम का देश वो दुख देने वाला है। एक जमराज, उसके 14 जम, उस 14 जम के स्वाधीन, उनके ऑर्डर मानने वाले से 1-1 करोड़, ऐसे 14 करोड़ यमदूत, ऐसी उसकी फौज है। और ऐसे जम के देश में तू जा रहा है, कैसे जा रहा है वो भी देखिए। दाखला सहज है जगत का, जैसे हम बच्चों को गार्डन वगैरह में लेके जाते, बराबर है कि नहीं? गार्डन में हम देखते ऐसी फिसलन वाली जो रहती, मराठी में घसरगुंडी बोलते उसको, बराबर है। हिंदी में क्या बोलते? फिसल पट्टी। ये ऐसे रहता। ड्राइंग मेरा इतना अच्छा नहीं, लेकिन देखो आप, अभी उनको इधर बच्चों को यहाँ से चढ़ने के लिए वगैरह बहुत देर लगती, लेकिन वो यहाँ पे बैठे कि सट से झट से इधर आ जाते नीचे। फिसल पट्टी इसीलिए तो कहते उसको, फिसल के नीचे आ जाते। वैसे यह जीव आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को दिखता कि अरे ये सतस्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के देश में चलने का रास्ता तो धारण नहीं करता, लेकिन जम के देश में जाने वाले रास्ते को कैसा जा रहा है? वो फिसल पट्टी के जैसा जा रहा है, सहज जा रहा है। कुछ समझ नहीं, कुछ ज्ञान नहीं, मूर्खों के जैसा जा रहा है। अब मूर्ख बोला तो सुनने के लिए बुरा लगता, अज्ञानी के जैसा जा रहा है। अब जो है ज्ञान, तो ज्ञान संतों का आदि सदगुरु महाराज का है, सतत ज्ञान है, जो सच है वो है। इसीलिए आदि सदगुरु महाराज कहते हैं तुमको अधिक से अधिक धिक्कार है, अधिक से अधिक लानत है। ये फिसल पट्टी के जैसा कहां पर जाना चाहिए? फिसल पट्टी के ऊपर बैठ करके उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के देश में जाना चाहिए। क्योंकि उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के भेद को यदि कोई धारण करता है तो इस तन से निकलने को जितना वक्त लगता उससे भी कम वक्त में वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के महासुखों के देश का अधिकारी बनता, उसके देश को, आनंद पद को, उस अमर देश को प्राप्त कर लेता एक पल के भीतर। लेकिन वो धारण नहीं करता। वो क्या करता? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि परम मुक्ति देने वाले राम जी की कथा तू कानों से सुनता नहीं। देखिए विषय विकारों में लगा है। इस जीव के साथ 5 आत्मा और मन है, ये हम जानते हैं। अब ये मन और 5 आत्मा जीव को कहां पर लगाते? त्रिगुणी माया में लगाते। त्रिगुणी माया के विषय विकारों में लगाते। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय, उनकी 25-25 प्रकृति, बराबर। ये 5 तत्व 25 प्रकृति, और ये मन उनके ऊपर सवार हुआ, इसके सेनापति है ये इस जीव को विषय विकारों में लगाते यहाँ पर। तो ये क्या करते हैं? इनको सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का ज्ञान भाता नहीं, फिर जीव भी उसमें बह जाता, कानों से भी नहीं सुनता। देखिए आप, जिस ज्ञान को इसने धारण करने के लिए राम जी से करार किया कि तुमको छोड़ आन नहीं दियाऊ, जेरी अब के बाहर आऊ, निस्दिन जाप जपोरी तेरा।
रात दिन तेरा नाम लूंगा, तुमको छोड़ के किसी की भक्ति नहीं करूंगा। यहां पर तो कथा भी नहीं सुनता उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की। साधु संत ज्ञान बताते, वो सुनता नहीं, उठ उठ के भागता। क्या करने तू आया जगत में, अब करता है क्या? धिक्कार क्यों है? इसीलिए है कि उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का ज्ञान तू धारण नहीं करता। जिस परम मुक्ति को प्राप्त करने के लिए ये जीव आदि से राह देख रहा है। कब से देख रहा है? जब से ये हुनकाल पार ब्रह्म के जीव ब्रह्म के लोक में था, तब से लेके आज दिन तक वो राह देख रहा है। परम मुक्ति, परम मोक्ष मतलब क्या? उस सत्स्वरूप के देश में, उस आनंद पद में हंस का पहुंचना, और वहां पर हंस पहुंचा तो वो जो चाहना करेगा वो सुख उसको हाजिर है, मुक्त में हाजिर है। वो सुख कैसे है? तृप्त है, अनंत अमर सुख है, तृप्त है, बिना कष्ट से है, वहां पर सुखों के भंडार है। तो ऐसे पद की प्राप्ति नहीं करता। और क्या करता? महाराज कहते उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के देश में पहुंचाने वाले राम जी की कथा, मतलब उसका ज्ञान भी नहीं सुनता। कथा नहीं सुनता मतलब सत्य ज्ञान सुनना नहीं चाहता, कानों पे नहीं सुनता, उठ के भाग जाते। नहीं तो बोलते ये कौन सा ज्ञान लाया, वगैरह वगैरह, ऐसी सब बातें करते। तो आदि सदगुरु महाराज कहते ये तो नहीं सुनता ज्ञान राम जी का, परंतु जम के देश में ढकेलने वाले देवताओं की कथा सुने बिना तेरा नहीं बनता। जम के देश में ढकेलने वाले मतलब कौन से देवता? जिनको बलि चलता, बराबर, उनको बलि देता, बराबर है ना, उनको बलि देता और जम के देश में जाता। अब वैसे देखे जाए तो ये नरक की जम का देश है क्या? ये पूरे 3 लोक 14 भवन उस काल का देश है। जब मतलब वो काल, ये 3 लोक 14 भवन में गोते खाता जीव। लेकिन यहां पर समझाना चाहते महाराज कि अरे तू राम जी के पद में जाने वाली भक्ति तो नहीं करता, वो ज्ञान तो नहीं सुनता, लेकिन ऐसे देव को मनाता कि जिससे तेरे ऊपर अधिक से अधिक महादुख पड़ेंगे। अब इस 3 लोक 14 भवन में सुख है क्या? अरे थोड़े से सुख है, कृत्रिम सुख और महादुख है। काल के अनंत कुदरती महादुख है। यहाँ पर स्वर्ग में गया, हमको लगता सुख ले रहा है, वहां पे भी मत्सर आता, द्वेष आता, वहां का सुख लेने की चाहना नहीं होती, वहां का सुख नहीं लिया तो देह दूषता है, वो लेना ही पड़ता, जबरदस्ती वाले है वहां पर सुख। इससे कई सारी बातें हैं। 3 लोक 14 भवन में, 3 लोक 14 भवन में जीव मतलब उसका काल नहीं छूटा है। यहां पर तो महाराज फरमाते, देखिए आप, कि जम के देश में ढकेलने वाले देवताओं की भक्ति किए बिना मतलब उसकी कथा सुने बिना तेरा बनता नहीं, तुझको सुहाता नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ? उसको क्यों नहीं सुहाता? क्योंकि उन देवताओं से उसको विषय विकारी सुख चाहिए, इसलिए वो उनको बलि तक देने के लिए तत्पर रहता, सदा तैयार रहता। बलि मांगी दे दी, मुर्गे की दे दी, बकरे की दे दी, यहां तक कि मनुष्य की बलि देने में भी आगे पीछे नहीं सोचते। क्यों होता है ऐसा? तो विषय विकारों में रच मच के बैठे हैं। और इसीलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि तुझे धिक्कार है, तुझे लानत है, अधिक से अधिक धिक्कार है, अधिक से अधिक लानत है। क्यों है? इसलिए है कि परम मुक्ति देने वाले राम जी की कथा नहीं सुनता और जम के देश में ढकेलने वाले की तो महिमा करता। कितना विरोधाभास है। आप देखिए कि एक तरफ जैसे हम कहते ना कि यहां पर अति गरीबी और अति अमीरी, ऐसी 2 बातें हैं, बराबर। प्रकाश है तो अंधेरा है, ऐसी 2 साइड है बिल्कुल एंड वाली, बराबर। वैसे ही है कि महासुख का देश छोड़ करके दुख देने वाले जम के देश में जाने की तैयारी कर रहा है और समझ ऐसा रहा है कि मुझे सुख मिलेंगे। और सुख की आशा भी कौन सी है? इस मनुष्य तन में ही ज्यादा में ज्यादा 100 साल तक मैं सुखी रहूंगा, ऐसी
अभी वो भी प्रोविजन उसकी ठीक ठाक नहीं बनती, वो भी प्लानिंग उसकी सही नहीं बनती, लेकिन दिल में लगता विषय विकारी सुख मिलने वाले तो वो ही करते रहता बिना सोचे समझे। महाराज फिर भी कहते हैं प्राणी अरे समझ सिमरो राम, देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिना झूठा काम, उस स्वरूप साहेब परमात्मा के बिना सब झूठा है। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, उस राम जी की कथा नहीं सुनते, उसका ज्ञान नहीं सुनते, और जम के हाथों में मतलब चोरों के जैसे बांधे जाते, वो यमदूत पकड़ करके ले जाते जम के दरबार में। किसके कारण? ये जो कर रहे इस मनुष्य तन में, उसके कारण। तो इसीलिए महाराज कहते धिक्कार है, लानत, अधिक से अधिक धिक्कार कहते, अधिक से अधिक लानत कहते, कि फिट मन फिट लानत तो नहीं। इस जीव को कहते कि तुझे धिक्कार है, विरोधाभास है ना बहुत बड़ा। तो आगे देखिए और किस तरह से फरमाते महाराज ज्ञान में। और जिन तेरा ये देवल किया, जिन तेरा ए देवल किया, नकचक सबे बीनावे रे, नकचक सबे बीनावे रे, केवल राम री जग का दाता, केवल राम री जग का दाता, ताकू कदे नहीं गावे रे लो, ताकू कदे नहीं गावे रे लो, फिट मन फिट लानत तोने, फिट मन फिट लानत तोने। देखिए आगे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं ज्ञान में, अगली साखी में फरमाते कि जिन तेरा है देवल किया, नकचक सबे बिनावे रे, केवल राम रिजक का दाता, ताकू कदे नहीं गावे रे लो। अब देखिए स्थिति कैसे है, अब कैसे कैसे दाखले दिए महाराज ने। आदि सदगुरु महाराज फरमाते हैं कि जिसने तेरा यह मनुष्य देवल बनाया, ये तेरा मनुष्य देव बनाया उसने। आगे फरमाते नाखून से आंखों तक सुपंग बनाया, जरा सा भी अपंग नहीं रहने दिया। नाखून से लेके शिका तक सुपंग बनाया। अपंग बनाया क्या? और वो अपंग बनाता भी तो उसका क्या कर लेता? सुपंग बनाया, अच्छा दिया देह तुझे। सोचिए आप, अब ये मनुष्य तन जब उस सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी ने बनाया, इन जीवों को दिया, तो कोई चीनी थोड़ा अपनाया क्या इसने? अब उसने दिए हुए देह में कुछ फेरफार हो गई, मतलब कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, हड्डी वड्डी टूट गई तो रॉड डालते, सीधे चलते आता क्या? हाथ टूट गया तो सीधा खाते भी नहीं आता। ऐसी कुदरत है उसकी। कितना बढ़िया बनाया उसने इस तन में। इस तन को कैसे बनाया उसने? बहुत बढ़िया बनाया, इसकी उपमा नहीं है। अब वो बताने जाओ तो 2 घंटा हो जाएगा, हमारी सत्संग 4-5 बार लेनी पड़ेगी, पूरा नहीं होगा। इतना वो बड़ा कारीगर है वो साहेब परमात्मा राम जी। ऐसा देह बनाया संतो वो पद पढ़ो कभी आप, कि इसमें कितनी नाड़ी है, क्या है, कितने ज्वाइंट है, कितना तजवीज से बनाया उसने। अब ये तजवीज कैसे बनाई राम जी ने, क्यों बनाया तन ऐसा कि इस मनुष्य तन में उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति यह जीव सहज कर सके, इसलिए बनाया ये मनुष्य तन। ये खुद इस मनुष्य तन में आकर के 5 तत्वों के विवेक बुद्धि से सतत ज्ञान से सुख लेवे, इस मनुष्य तन को उसका इंद्रियों का भाड़ा दे, और उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी में रात दिन लवलीन रहे, ऐसा मनुष्य तन उस राम जी ने हमको दिया बना करके। और तजवीज ऐसी बनाई कि ये खंड और ब्रह्मांड इस मनुष्य तन में एक पल के भीतर पार हो जाता। बड़े बड़े साइंटिस्ट थक गए, अभी तक उनको आकाश का ढेप पता नहीं चली। जाते रहते वो ऊपर, जाते रहते, बहुत बड़ी आकाश, बहुत बड़ा है आकाश, ऐसी कई आकाश गंगा है, क्या क्या है वगैरह वगैरह। देखते हम कभी कभी डिस्कवरी पे, सुनो कभी आप, तब समझता। और
आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते उस साहेब ने ऐसी कुदरत, ऐसा राजयोग इसमें डाल दिया, ऐसी वो बड़ा गुण इसमें डाल दिया कि ये खंड और ब्रह्मांड एक पल के भीतर, कितना भी बड़ा जेट लाओ आप, 1000-2000 किलोमीटर के ऊपर नहीं चलता। 1000 किलोमीटर के ऊपर अभी जो प्लेन है ना वो नहीं चलता 1000 किलोमीटर के ऊपर, जितना हमको पता है। ज्यादा में ज्यादा आप कोई लाओगे बड़े से बड़ा 2000-2500 किलोमीटर पर आवर चलने वाला लाओगे। महाराज क्या फरमाते, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इस मनुष्य तन में 3 लोग 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोग पार हो जाते। ये है कुदरत उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की। और उसने उस कुदरत को प्राप्त करने के लिए, महासुख का अधिकारी तुमको बनाने के लिए ये मनुष्य तन दिया। ये मनुष्य तन तुम्हारा बनाया, तुम्हें सुपंग किया, और तुम क्या करते, उसकी याद भी नहीं करते। फिर धिक्कार नहीं तो क्या आएगा, लानत नहीं तो क्या आएगी। अरे जिसने तेरा देह बनाया, मतलब तेरे ऊपर उस राम जी के जितने उपकार है उतना किसी के नहीं है, फिर भी उसकी याद नहीं करता। और जब थोड़ी बहुत समझ आ जाती माया की, तो थोड़ा बहुत किसी ने काम कर दिया तुम्हारा, तो बोलता उसका उपकार जिंदगी भर याद रखूंगा। अच्छी बात है, रखना चाहिए। लेकिन जिस राम जी ने तुझे ये देह दिया, मां के गर्भ में तुझे अन्न पुराया, वहां पर कैसी अवस्था थी, विकट अवस्था थी, उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, हम सब जानते गर्भवास में कितने दुख थे जीव को, वहां भयंकर दुख थे, वहां पर भी उसने अन्न पुराया। तुम्हारी जो चाहना हुई वो मां की बना दी। कितना दयालु है वो, देखिए आप। और उसकी याद नहीं करते। आगे फरमाते महाराज, तुझे मनुष्य तन तो दिया, सुपंग तो बनाया, अपंग नहीं किया। समय समय पर रोटी भी देता, अन्न भी पूरा था ना, खाने पीने को भी देता। महाराज फरमाते ऐसे केवल राम जी को, उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा को कभी नहीं गाता। समय समय पर रोटी देता मतलब अभी तो हाथ पैर चलते हैं, काम धंधा कर लेता, खा लेता, लेकिन माँ के गर्भ में क्या कर रहे थे तुम? और माँ ने आपको खिलाना चाहा तो भी खिला सकती थी क्या खुद के बल से? सोचिए आप ये कभी, रात को सोते हुए सोचना कि माँ के गर्भ में माँ ने, पिता ने, आसपास के जितना परिवार है तुम्हारा, उन्होंने कितने भी कोशिश किया तो भी वो जीव को कुछ खिला सकते थे क्या गर्भ के? वो राम जी है, उसने वो लीला, उसकी वो कुदरत है कि उसने वो प्रोसेस बना दी माँ के द्वारा उस बालक का जो गर्भ में, उसका पालन पोषण करने की, उसको भरने की। तो उसने समय समय पर तुम्हें अन्न भी पहुंचाया। ऐसे सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को तुम कभी नहीं बचते। जो अविगत है, इसकी गति लखने में नहीं आती, जो सारी सृष्टि का आधार है, तुम्हारा आधार है, हमारा आधार है, सभी का आधार है, उसको कभी नहीं बचते। परंतु आदि सदगुरु महाराज फरमाते कि अन्य देवताओं को जिसने तुझे ना तो मनुष्य दे दिया, ना तो रोटी देता मतलब अन्न देता, उसे भाग भाग कर बचता। अब देखिए ये मूर्खता नहीं तो क्या है फिर? ख्याल में आ रहा है क्या कि जिसके उपकार हमारे ऊपर, उपकार शब्द भी छोटा है उसके ऊपर, हमने तो सब कुछ तो उसका ही है। उसने मनुष्य तन दिया, वही सांस लेने की कला सिखाता, वही अन्न भी देता, समय समय पर वही हमें दुख से निकालता, जगह जगह पर तो वही हमारी साथ दे रहा है। माँ के गर्भ में कौन था हमारे साथ? जब 1-2 दिन का था, बाल लक्ष्य के अंग में पढ़ो आप, जब तक समझ नहीं थी तब तक माँ का दूध पीने की कला किसने सिखाई? वही सिखाया। कौन से स्कूल में सीखने गए थे हम? वो परमात्मा की, वो राम जी की कला अजब है, वो गजब है, लेकिन उसकी भक्ति नहीं करते। वो रिजक का दाता है, केवल राम रिजक का दाता महाराज फरमाते, लेकिन उसको कभी नहीं गाता। और जिसने ना तो तेरा देह बनाया, ना तो वो तुझे, तेरा रिजक का दाता है, ना तुझे वो अन्न पहुंचाता, ना रोटी देता, उसको तू क्या करता? दौड़ दौड़ के मनाता, दौड़ दौड़ के मनाता, दौड़ता, दौड़ दौड़ के मनाता, उसके पीछे भागता, उसको अधीन रहता, उसके शरण में जाता,
तो आदि सदगुरु महाराज फरमाते, ऐसी तेरी मूर्खता को धिक्कार है, लानत है, अधिक से अधिक धिक्कार है, अधिक से अधिक लानत है। अब इसके आगे और क्या बताएंगे महाराज? अब ये धिक्कार है, लानत है, ये धन्य में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? जो हमारे कोई काम में नहीं आया, जिसने हमारा देह नहीं बनाया, जिसने जो हमको अन्न नहीं पहुंचाता, उसके पीछे ना दौड़ते हुए जो हमारा रिजक का दाता है, जिसने हमारा देह बनाया, जो हमारा करतार है, सही में जो हमारा आधार है, जिसके बिना हम कुछ नहीं होए, जिसके बिना हम कुछ भी नहीं है, उसको भजो। आदि सदगुरु महाराज कहते उसके बनो तो धन्य धन्य हो जाओगे। अब ये राम जी के शरण में जीव ने जाना चाहिए, इसीलिए तो महाराज कहते ना तुझे धिक्कार है करके, तेरे ऐसे अज्ञानीपन को, तेरी मूर्खता को धिक्कार है, क्योंकि वही तो तेरी सहायता करता हर समय पर। कौन करता? वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी करता। वो जीव का कभी ऐसा हुआ है कि राम जी जीव के साथ नहीं है? वो तो हमेशा ऐसे साथ में है, लेकिन उसका ये जीव कभी बनता नहीं, और उसका ये जीव बनना चाहिए ऐसा उस राम जी को भी लगता, और सतगुरु जी को भी लगता, और इस जीव को भी लगता, क्योंकि इसको महासुख चाहिए। लेकिन उस ज्ञान को ये धारण नहीं करता, सत्य ज्ञान को। ये अज्ञान में, मूर्खता में अपना मनुष्य देह गवा देता। उसने वो मनुष्य तन गवाना नहीं चाहिए, इसीलिए महाराज कहते हैं कि फिट मन फिट लानत तोने, कि तुझे धिक्कार है, अधिक से अधिक धिक्कार है। तो तू क्या कर? तू धिक्कार से निकल करके धन्य धन्य के काबिल बन, इसीलिए महाराज ऐसा कहते। तो देखिए फिर अगली साखी में और किस तरह से आदि सदगुरु महाराज फरमाते और क्यों कहते कि इस जीव को धिक्कार है करके। पकड़े है झूठ साच को छोड़े रे, पकड़े है झूठ साच को छोड़े रे, बिशले इमरत मेले रे, बिशले इमरत मेले रे, हर चर्चा साधु जन लोपे, हर चर्चा साधु जन लोपे, जायर होळी खेले रे लो, जायर होळी खेले रे लो, पीठ मन पीठ लानत तोने, पीठ मन पीठ लानत तोने। तो देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आगे फरमाते ज्ञान में कि पकड़े है झूठ साच को छोड़े रे, बिशले इमृत मेले रे, हर चर्चा साधु जन लोपे, जायर होड़ी खेले रे लो। अब देखिए क्यों धिक्कार है, क्यों लानत है। आदि सदगुरु महाराज फरमाते इस जीव को। महाराज कहते जो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी है, जो कल भी था, आज भी आने वाले कल में रहेगा, जीव को सुख देने वाला है, जीव के साथ सदा रहने वाला है। देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस साखी में फरमाते कि ये क्या करता, जो ये सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी है, जो वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी केवल राम जो सच्चा है। सच्चा कैसे है? इस जीव के महादुख मिटाने के लिए समर्थ है, इस जीव को महासुख का अधिकारी बनाने में समर्थ है। ये सारी सृष्टि का आधार है, उसको किसी का आधार नहीं है। वो यदि आधार ना दे तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। इस 3 लोक 14 भुवन में ये सारे ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति सभी उसके आधार से चल रहे हैं। अब ऐसा सच्चा जो कल भी था, आज भी आने वाले कल में रहेगा, इस जीव को महासुख देने की चाहना रखता, महासुख देता, उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के उस आनंद ब्रह्म में, आनंद पद में, उस अमर लोक में जितने हंस पहुंचे सत्स्वरूप देश में, सभी महासुख ले रहे और सभी जीवों को महासुख देने की उसकी चाहना है। इसलिए तो ये मनुष्य तन में भेजता, देता जीव को बार बार, करार तोड़ने के बाद भी। अनेकों बार तो करार तोड़ दिया राम जी से किया हुआ जीव ने।
तो ऐसे सच्चे राम जी को नहीं बचता और झूठ को पकड़ता। मतलब क्या हुआ, सच को त्यागा और झूठ को पकड़ा। तो देखिए जगत में हम देखते छोटी मोटी भी बात रही, सच बात के साथ नहीं चला और झूठ के साथ चला तो क्या होता, क्या होता, नुकसान बनता, टोटा बनता और उसको दुख भोगना पड़ता। किसको, छोटी मोटी बातों में देखते हम। और यहां पर तो इस जीव का गणित है, महादुख से निकलकर महासुख में चलने का। देखिए आप समझिए बात को कि यह मनुष्य तन इस जीव को, जो जीव है ब्रह्म है, अमर है, लेकिन उसको नश्वर देह मिलते बार बार 84 लाख पीने में, बराबर। तो उसमें से एक मनुष्य तन है कि जैसे ये जीव ब्रह्म, ये जीव अमर है, ये अंश अमर है, वैसा अमर देश प्राप्त करे, अमर तन प्राप्त करे, अमर सुख ले, अनंत सुख ले, तृप्त सुख ले, बिना कष्ट से ले, उब आने वाले सुख ले। लेकिन वो मौका ही हाथ से त्याग देता। कैसे त्यागता, क्योंकि ये झूठ को पकड़ लेता। सच जो है वो सत स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी, वो सत साहेब, वो सत शब्द, वो कुदरत कला ने अंशर, उसको धारण किया क्या उसने, नहीं किया। धारण किया तो महाराज कहते धन्य है। जो ऐसे संत सदगुरु को धारण करता, उनके शरण में जाता, उसने अंशर सत शब्द कुदरत कला को धारण करता, उसे धन्य कहते महाराज, क्योंकि उसने मनुष्य तन का कार्य पूर्ण कर लिया। अब ये क्या करता, पकड़े है झूठ साच को छोड़े रे। इसने क्या किया, झूठ मतलब जो उसको महासुख नहीं देते, जो उसको सुख की रीत तो जाने तो दुख में ढकेलते, ऐसे भेरू भोपा शीतला दुर्गा केटपाल खंडवा पिरवा मोगा पित्तर, इनको धारण करता, जो इस जीव को नरक में डालते, नरक में डालते। यमराज उनको बंदी बना करके नरक में डालता। क्यों डालता, बलि मांगने वाले देवता है। बेरू भोपा शीतला दुर्गा केतपाल पिरोवा खंडोबा मोगा पित्तर, ये सभी क्या है, बलि मांगने वाले देवता है। निरपराध प्राणियों की बलि मांगते, मुर्गे की बलि, बकरे की बलि, यहाँ तक कि कई कई देवता तो ऐसे है कि वो मनुष्य बलि भी मांगते, नर बलि कहते उसको। भोगना तो पड़ेगा। अब ये कर्म किए है, ये क्रिया किया, ये मतलब ये कर्म किए मतलब भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म गति फरमाया संतों ने, टारे ना ही टरी, टलने से नहीं टलती वो, टाले से नहीं टलती वो, कर्मों की गति भोगनी पड़ती, तो नरक में जाना पड़ता। और जो कर्म को एक पल में मिटा देता, जीव के साथ के अनंत कर्म, अनेक युगों के कर्म, अनेकों बार उसने मनुष्य देह धारण किया, तब से लेके आज दिन के अनंत उसके जो कर्म है वो एक पल में मिटा देता। इससे सच्चे सत साहेब को, उस राम जी को वो धारण नहीं करता। हम जानते कैसे मिटते वो कर्म। पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कवल छेदन हुए। यह हंस 10वें द्वार में जैसे ही पहुंचता, 10वें द्वार खुला नहीं, 10वें द्वार में पहुंचा, वैसे ही रोम रोम में अखंडित ध्वनि लग जाती। वो कुदरत कला अखंडित ध्वनि सत शब्द प्रकट हो जाता, सारे संचित कर्म खत्म हो जाते, क्रियामान नहीं लगते, प्रारब्ध शिथिल करके हम भोगते रहते राम जी की भक्ति करते हुए। 10वें द्वार खुला, 10वें द्वार के बाहर भी अखंडित ध्वनि लग जाती। ऐसा सत साहेब जो इस जीव के पीछे लगे हुए महादुख अनेक युगों से एक पल में मिटा देता, ऐसा वो समर्थ है, उसके जैसा समर्थ कोई नहीं है क्या राम जी से कोई समर्थ? लेकिन ये क्या करता, निर्बल की शरण में जाता। निर्बल क्या, निर्बल से भी निर्बल की शरण में जाता। शुभ कर्मी देवताओं को भी त्याग देता, वो अशुभ कर्मी देवताओं के पीछे लग जाता। जो आदि सदगुरु महाराज समझा रहे यहां पर, देखिए आप समझिए बात को कि पकड़े झूठ साच को छोड़े, राम जी को छोड़ करके नरक में डालने वाले देवताओं के पीछे लग गया। तो ये कितना बड़ा, मतलब खुद झूठ को पकड़ करके समझता कि मैं सच के शरण में हूं। फिर महाराज क्या कहते इसको, तुझे धिक्कार है, लानत है, अधिक से अधिक धिक्कार है, अधिक से अधिक लानत है। क्यों?
क्योंकि ये सच की तरफ जाना चाहिए, इसलिए कहते। ज्ञान की चोट लगे इसलिए कहते कि तुझे धिक्कार है भाई, तू क्या कर रहा है। अरे शुभ कर्म में देवता भी त्याग दे, अशुभ कर्म में देवता के पीछे लग गया, जिसके कारण नरक में जाएगा। आगे फरमाते आदि सदगुरु महाराज कि तू विषय जहर पीता और अमृत रूपी केवल राम भजन त्यागता। केवल राम भजना अमृत रूपी वो त्याग देता और क्या कहता, विषय जहर पीता। फरमाते महाराज विषले अमृत मेले रे, विषय रस पीता, शब्द स्पर्श रूप रस गंध काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार उसमें लगा हुआ रहता और वो विषय रस पीते रहता, विषय रस पीते रहता। वो जहर है, विष है। वो विषय जो है ये पीते पीते अपना मनुष्य देह गवा देता। ये दिख रहा है महाराज को। इसीलिए महाराज कहते हैं कि तू ये विषय रस मत पी, ये जहर है। और अमृत रूपी राम नाम को तू धारण कर, अमृत रूपी उस केवल नाम को तू धारण कर, उसको भज और उसको भजने में विलंब मत कर। क्योंकि इस मनुष्य तन की कुछ गारंटी है क्या? ली हुई सांस, अंदर ली हुई सांस छोड़ेगा इतनी उसकी गारंटी है, उतना ही उसका भरोसा है। दम का नहीं भरोसा रे, एक पल की भी गारंटी नहीं है उसकी, भरोसा नहीं है। तो इसलिए महाराज कहते जल्द से जल्द उस राम जी को भजो, उसकी भक्ति करो और झूठ छोड़ के सच को त्यागो, सच को धारण करो। झूठ को त्यागो, सच को धारण करो। विषय जहर को त्यागो, राम नाम के अमृत रूपी भजन को धारण करो। अमृत रूपी भजन करना राम जी का, उसको धारण करो। आगे फरमाते महाराज कि तू मतलब बुद्धि कैसे देखो। महाराज फरमाते इन जीवों की कि हर चर्चा करने वाले साधु जनों से छुपता। आ गए बोले राम राम करने वाले, रास्ता बदल लेते कुछ कुछ। क्या बोलेंगे? राम राम बोले। अरे भाई उनके साथ रहूंगा और उनके साथ रह करके राम जी की सेवा में रहूंगा 24 घंटा, ये करार किया तुमने, और वो राम जी का ज्ञान बताने वाला है। तो राम राम बोले भागो। ये वही कैसेट लगा था बोलते। अरे भाई जिसको राम जी मिला उसको पता है, जाके राम जी धनी वाको काहे की कमी। अब राम जी मिल गए, उनको लगता बस सब मिल गया, हमको सब कुछ, हमारा काम हो गया। विषय विकारों में नहीं जाते, त्रिगुणी माया के सुखों की चाहना नहीं बनती। जरूरत पुरता इस मनुष्य तन में रहते, इसको भाड़ा देते रहते और उस दिन की राह होते रहते कि वो अमर विमान कब आएगा, कब मरु कब पाओ पूर्ण परमानंद, कि उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के महासुख के देश में कब जाऊंगा। तो उनको धन्य कहते हैं महाराज, जिनकी स्थिति ऐसे है। लेकिन ये क्या करते हैं? उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा हर की चर्चा करने वाले, ज्ञान बताने वाले, सतत ज्ञान की बात सामने रखने वाले जन को, संत को देखते वहां से भाग जाते। अब नुकसान किसका है? राम जी का। जो उस राम जी के जन है, संत है, उनका नहीं, इस जीव का ही नुकसान है। इसीलिए महाराज कहते तुझे धिक्कार है, लानत है कि तू रात दिन उस राम जी की भक्ति करने का कबूल किया था, करार किया था, और वो भेद बताने वाले दिखे तो भाग रहा है। इसलिए महाराज कहते अरे तू मूर्ख है, अज्ञानी है। इसीलिए कहते अधिक से अधिक तुझे धिक्कार है कि तेरी तरफ से निकलने वाली हर एक बात को मेरी तरफ से महाराज फरमाते धिक्कार है, लानत है, इसलिए है। आगे फरमाते महाराज कि हर चर्चा करने वाले साधुजनों से छुपता, भाग जाता और क्या करता? जहां पर भांग समान चीजें पीते। अब भांग पिया मतलब क्या होता? सुध चली जाती, सुध गई मतलब बुध जाती, सुध बुध गई मतलब विकारों में जाता हो। तो महाराज कहते भांग समान चीजें पीते, ऐसे होली में होली खेलने जाता। मतलब जहां पर व्यसन जीव को लगते, बराबर, और जिससे वे विचार में जो सहज जाता, ऐसे भांग समान चीजें पीने के लिए होली में होली खेलने के लिए जाता। लेकिन साधु जन संत जन दिखे तो क्या करता? वहां से भाग जाता। उल्टा क्या करना चाहिए? ऐसे संत रोज मिलना चाहिए, ऐसी चाहना रहती राम स्नेह की, संतों की।
सच्चे साधु की। क्योंकि क्या फरमाया है संतों ने कि जब जब ऐसे संत मिलते, जब जब ऐसे साधु मिलते उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के, उसको प्राप्त किए हुए, रोम रोम में राम जी प्रकट किए हुए, तो वही दिवाली है और वही बड़े से बड़ा मतलब त्योहार है करके ऐसा फरमाते कई सारे संत, माया के ही संत फरमाते। ये तो आदि सदगुरु महाराज फरमाते नित नित मिल जो मारे राम स्नेही, कि राम स्नेही से सदा मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि तब तब उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के ज्ञान की बात चलती, उस राम जी की महिमा होती, सतत ज्ञान को धन्य धन्य होता, सतत ज्ञान की बात चलती राम से नहीं मिलने के बाद। तो इसलिए फरमाते। और लेकिन ये क्या करते, तो उनको धन्य होता और इनको धिक्कार कहते महाराज, कि भांग सरे की चीजें जहां पर पीते वहां पर दौड़ दौड़ के जाता और राम जी के जन जो है, संत जो है वो दिखे तो भाग जाता, वहां से बाट उठ के खड़ा हो जाता, मुंह छिपा लेता उनसे। महाराज कहते ऐसा मत करो, इसीलिए तुमको धिक्कार है, लानत है कहते महाराज, क्योंकि करार तुमने ऐसा किया कि संतों की सेवा करूंगा। संतों की सेवा मतलब वो साधु जन जो बताते वो वेद धारण करना और राम जी को बचना, ऐसा नहीं करता। इसलिए महाराज कहते फिट मन फिट लानत तो ने। तो देखिए फिर इस पद की अंतिम साखी में किस तरह से आदि सदगुरु महाराज ज्ञान में फरमाते हैं। के सुख राम द्रग तोय प्राणी, के सुख राम द्रग तोय प्राणी, आत्मदेव न जाने रे, आत्मदेव न जाने रे, जा संग होय पडेगा नरका, जा संग होय पडेगा नरका, वाकू बहुत बखाने रे लो, वाकू बहुत बखाने रे लो, पीठ मन पीठ लानत तोने, पीठ मन पीठ लानत तोने। अब देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि के सुखराम धृग तोय प्राणी, आत्मदेव न जाने रे, जा संग होए पड़ेगा नरका, वाकू बहुत बखाने रे लो। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि अरे प्राणी तुझे धिक्कार है, इस मनुष्य को फरमाते, इन जीवों को फरमाते, जो जो ऐसा सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति नहीं करते और रामदेव को जाके मनाते, उनको महाराज कहते तुम्हें धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। कि अरे जीव तू आत्मा का जो देव है उसे समझता नहीं। आत्मा का देव वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा, वह अखंडित ध्वनि, ये कुदरत कला, ये नयनचर, ये सत्स्वरूप देव, ये सदगुरु देव, ये सत्स्वरूप सदगुरु, उसको फरमाते महाराज कि वो आत्मा का देव, उसको नहीं बचता। और विषयों में मगन हुआ मन जिसे देवता मानता, उसे जाकर पूछता। विषयों में मगन हुआ मन मतलब कौन? ये जीव के साथ जो यह पांच आत्मा और ये मन है, इस मन की बात करते कि ये मन विषयों में मगन हुआ है और वो क्या करता है, ये जीव को उसी मायावी सुखों में लगाता, त्रिगुणी माया के सुखों में लगाता। इस शब्द स्पर्श रूप रसगंध के जो विषय विकारी सुख मिलेंगे उस सुखों में ही जीव को लगाता, और वो सुख जहां से मिलते फिर इस जीव को और जीव के पीछे मन को, बराबर। इस मन को यह जो विषय विकारी सुख मिलते माया के, वो किसके आधार से मिलते? इस जीव के आधार से, क्योंकि मन तो माया है, ये जीव तो ब्रह्म अमर है, ये जीव के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो एक्टिव है। तो महाराज कहते हैं ये पांच आत्मा का भी वैसा ही है। तो ये जो जीव है यह क्या करता है, इस मन को, मन से जो महाराज फरमाते हैं जिसे देवता मानता उसी को भजता, उसे जा जा करके पूछता। अब ये मन माया है तो ये क्या करेगा, इसको विषय विकारी सुख चाहिए, तो जिस देवता से विषय विकारी सुख मिलेंगे ऐसे मायावी देवता को ही ये देवता करके उसको दिखाएगा, और ये जीव भी उसके पीछे लगता, और जीव उसके पीछे लगा कि जीव के कर्म बनते। कैसे कर्म बनते? काल के महादुख में जाने वाले कर्म बनते।
और आनदेव की भक्ति में लग गया तो नरकादिक में जाने वाले कर्म बनते, और उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के देश का रास्ता उसका छूट जाता। तो वही आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि तू क्या कर रहा है कि जो आत्मा का देव है सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी, वो सत्स्वरूप देव सदगुरु देव, उसको नहीं बचता। ये मन जिसे देवता मानता उसे बचता कि जिसके संग में तू नरक में पड़ेगा, उस देवता के संग में जाके क्या होगा, तू नरक में पड़ेगा। नरक में, अब नरक में क्या है सब जानते, सारा जगत जानता। नरक में क्या है तो दुख ही दुख है, 84 प्रकार के नरक है, दुख ही दुख है नरक में। अब महाराज फरमाते फिर भी तू उसकी तरह तरह से बहुत महिमा करता, इसलिए तुझे धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। इस जीव को क्या फरमाते महाराज कि जिस देवता की तू भक्ति करता, जिस देवता की तू शरण में जाता, उस देवता के शरण में जाकर के तू नरक में पड़ने वाला है, फिर भी तू उस देवता की महिमा करता, उसको पूजता, उसको धन्य धन्य कहता। तो महाराज कहते तुझे धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। और इसके विपरीत तूने क्या करना चाहिए था, तो जो आत्मा का देव है, सारी सृष्टि का देव है, ये सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी, ये सत्स्वरूप सदगुरु, उसको रात दिन भजना चाहिए था। तो महाराज के तुझे धन्य धन्य करके तेरा होता था, धन्य धन्य के काबिल तू बनता था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। तू विषय विकारी सुखों के चलते आनदेव को मना करके नरक में पड़ने वाली विधि कर रहा है, और नरक में डालने वाले देवता को ही तू पूज रहा है, उसकी महिमा कर रहा है। इसलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि तुझे धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद में फरमाते कि फिट मन फिट लानत तो नहीं। किसको धिक्कार क्यों है वो हमने समझा। तो धिक्कार करके महाराज छोड़ने देते, धिक्कार से यह हंस धन्य कैसे होगा वो भी महाराज ने बताया इसके अंदर, क्योंकि धिक्कार की बातें त्यागेगा तो भी तो धन्य की ओर जाएगा, ठीक है ना। और धन्य 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 होने के काबिल बातें छोड़ता, इसलिए धिक्कार बताया। तो क्या करना पड़ेगा, जिन बातों को ये जो छोड़ रहा है और जिसको धारण कर रहा है उसके धिक्कार है, तो उन बातों को छोड़ करके जिस बात को छोड़ा था उसको यदि धारण करेगा, मतलब उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की विधि को, उसके सतत ज्ञान को धारण करेगा, तो महाराज कहते धन्य धन्य हो जाएगा। ऐसा पूरा ज्ञान आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद में फरमाते कि धिक्कार से धन्य की ओर लेकर के जाने वाला, मतलब महादुख से निकालकर महासुख में लेकर के जाने वाला ज्ञान। तो ऐसा इस पद में महाराज ज्ञान में फरमाते हैं। अभी हमारा समय भी हो गया, पद भी हो गया, तो हम सत्संग को विराम देते। बोलिए आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।